कितना नुकसान हो सकता है, कैसे हो सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब हसन निसार साहब। हसन निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, हम देख क्या रहे हैं कि एक तरफ से गद्दारी के फतवे आते हैं, सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं, पर जिन पे गद्दारी का सर्टिफिकेट या मोहर लगती है वो जवाब में ऐसे ऐसे राज अफशां कर देते हैं जिसका फिर दुश्मन मुल्क को फायदा होता है। सर, इसमें नुकसान तो बिलाखिर पाकिस्तान का ही हो रहा है। अली, नुकसान हो चुका है। ये देखें, किसी मुल्क को इक्तसादी तौर पे और अखलाकी तौर पे क्रिपल करना, माजूर करना, उसको पोलियो का मरीज कर देना, इससे बड़ी वारदात तो हो नहीं सकती। और ये इस मुल्क के साथ हो चुकी है। हमारे यहाँ तासुर ये है, पढ़ाने वाले और बताने वाले भी इसी तरह के लोग होते हैं, उनका कैलिबर भी इसी तरह का होता है कि पाकिस्तान बना तो बड़ी कुर्बानियां दी गई, और पाकिस्तान के बाद जो कुर्बानियां दी गई उनका जवाब नहीं है। पाकिस्तान जब बना है तो हमने किसी का 1 रुपया देना नहीं था, हिंदुस्तान से लेना था। गांधी जी ने जो व्रत रखा था उसकी मेन वजूहात में से एक ये थी कि पाकिस्तान का जो हक बनता है उसको दो। अब मेरी बात, अब सूरत हाल ये है, ये लोग जितनी भयानक वारदात कर चुके हैं, सुने, ये हर वो बच्चा भी मखरूज कर गए हैं जो भी पैदा नहीं हुआ। और बात सुने, हमारी बदनसीबी की इंतहा ये है कि लोग उनके गिर्द भी इकट्ठे हो जाते हैं। यार, लुक एट द ट्रेजेडी। जो कह रहा है कि अंडे इतने रुपए किलो, टमाटर इतने रुपए दर्जन, धनिया इतने, माशा इतने रुपए तोला, लोग उनके गिर्द भी इकट्ठे हो जाते हैं। कोई शर्म हया, कोई तरबियत, कोई तालीम, जहालत अपने अरूज पे। वरना बंदा कहे हुए, मैं तो भूखा मर रहा हूं, इसको तो यही नहीं पता कि आलू दर्जनों में नहीं होते, अंडे किलोज में नहीं होते। वारदात तो जो सबसे बड़ी करनी थी, क्या करना होता है। अफलास एक ऐसी चीज है जिससे हुजूर ने भी पनाह मांगी है। इस मुल्क को कंगाल कर गए, मकरूज कर गए, और इस हद तक कर गए कि जो पैदा भी नहीं हुआ बदनसीब। तो ये अब क्या कर रहे हैं, ये इनका डीएनए है। इनको लाने वालों को सोचना चाहिए था। जो इनको लेके आए, जिन्होंने इनकी परवरिश की, जिन्होंने इन सांपों को पाला, जिन्होंने इन सांपों को, इन कोबरों को दूध पिलाया, और इनकी बदयांती और खयानत का ऑब्वियसली मैं गवाह नहीं हूं। इनके हिमायती क्या कहते हैं, अली हैदर, जुमले पे गौर करें जी। इनके हिमायती क्या कहते हैं? वो कहते हैं खाते हैं तो लगाते भी हैं, मतलब ये कि हैं तो चोर। तो जिसने खाना होगा वो लगाएगा तो जरूर, वो मेगा प्रोजेक्ट तो जरूर करेगा, वरना खाएगा कहां से? कोई डॉलरों की गेम बनाएगा। मुल्क को जब तक दाव पे नहीं लगाते तो कैसे खाओगे भाई? इनके तो हमायती कहते हैं ये करप्ट है। लेकिन कुछ की आंखों पे जहालत की पट्टी है। बेशुमार लोग इनके बेनिफिशरीज हैं। इनका जो लगातार इक्तदार रहा, उसने बेशुमार लोगों को इनका जेरेबार किया हुआ है। और तीसरा फैक्टर सुन लें आप, ये चूंकि पहले सर्वाइव कर गए थे, इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू बिलीव कि यार ये इनसे जान भी छूट सकती है। मैं आपको सही बता रहा हूं, इस मुल्क का जो करता धरता है वो गौर से सुने। खयानत की गवाही तो इनके अपने लोग देते हैं। ये मुहावरा मैंने बनाया है, खाते हैं तो लगाते भी हैं। इसलिए ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हसन साहब, अब लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सपेरे जाने, सुने, जो इनको लेकर आए थे। एक मिनट अली हैदर, नहीं, एक मिनट। अब सपेरे जाने और सांप जाने, जिन्होंने पाला पोसा, बड़ी बात कह दी आपने। ये एहसान फरामोश लोग हैं। हाँ, और बात सुने, एक और बात भी सुन लें।
जुल्फकार जी। अली भुट्टो एक और टाइप का, अपनी किस्म का, पढ़ा लिखा किस्म का एहसान फरामोश था। यार जिसको डैडी कहते रहे हो वो इक्तदार से बाहर जा चुका है, एक बूढ़ा आदमी है, वो मर गया, उसके जनाजे को कंधा तो दे लो। खुदा की कसम दुश्मन का भी जनाजा जा रहा हो तो बंदा कहता है यार अलविदाई, चलो सलाम इसको पेश कर देते हैं। और दूसरा, जिसके मिशन की तकमील की कस्में खाया करता था, क्योंकि उस वक्त ये डेस्परेटली अपना वोट बैंक बिल्ड करना चाह रहा था, इसको ज़िया-उल-हक की कब्र का रास्ता भूल गया। जमहूरियत के मामे कौन है इस मुल्क में, जरा गौर करो, किन की पैदावार है। जो बड़ा जीनियस, बड़ा नाबगा बनता है, उसे कहो मेरे साथ मुनाजरा अगली बार। मैं तो पैनल्स वैनल्स पे जाता जुता नहीं हूँ बिल्कुल, मैं तो सिर्फ अकेला बात करता हूँ। आपके लिए मेरी खुसूसी पेशकश है, जो फने खाने को अगली बार उसे कहें आगे मेरे साथ बात करें, इसमें क्या गलत है। जी जी। एहसान फरामोश भी है, ये अवाम फरामोश भी है। इस भाई ये मुल्क यहाँ है मैं नहीं पहुंच गया हो भाई, गधागरों की तरह भीख मांगते फिर रहे हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं कुछ लोगों के हाथों। 24-25 करोड़ का मुल्क का, झूठ बोलते हैं 22 करोड़ 22 करोड़ 90 लाख का फिगर है, ये झूठा है। 25-26 करोड़ का मुल्क है हम भाई। बड़ा बड़ा दलेर यहाँ मौजूद है, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बनने पे कुर्बानियां दी, नो, वो थीसिस भी गलत है। Nobody died for Pakistan. A lot of people died because of Pakistan. फर्क है दोनों में। चूंकि बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने मैदान जंग में, वो चे गवेरा नहीं थे, वो कानूनदान थे, कभी जेल नहीं गए। इन घटिया लोगों की तरह वो नहीं इस पे फख्र करते कभी, चूंकि वो गए नहीं। उन्होंने हमेशा गिवन कंडीशन में अपने वक्त के आइन कानून के तहत रह के उन्होंने आईनी जंग लड़ी थी। ये तो एक हादसा था, पड़ गया सर पे। अब मैं यहाँ बैठा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, एटम बम ऊपर से ड्रॉप हो जाए तो मैंने कुर्बानी दी है या आपने दी है? गलत है। सही। तारीख को डिस्टॉर्ट ना करो। जिसने जहां जहां जैसी जैसी गलती की, ये कह रहा है इसने गलती की, ये जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि इन हालात में ये मुल्क की टांगे खींच रहा है, वो गलती तो उन्होंने की जिसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। तुम लोगों जैसे। अच्छा सर, वो तो ये कहते हैं कि एक और गलती कर दी उन्होंने इमरान खान को लाके। वो और जब इनसे सवाल किया जाता है, हुकूमत से सवाल किया जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी फौज हमारे साथ है। मतलब वो मलबा भी फौज पे डाल देते हैं, अपोजिशन मलबा भी फौज पे डाल देती है सर। तो पिस तो फिर फौज ही रही है सर इसमें। देखें, बात सुने, अरे इधर एक कॉमन सेंस की बात है यार, ये फलसफे बिगाड़ते हैं बैठ के। मोटी जट की सीधी बात है ये। फौज की पैदावार है, ब्रिगेडियर से शुरू हुए, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर गालिबन कयूम, फिर जनरल जिलानी के जूते। ओ लोग पूछ रहे थे जी कि हु इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर पंजाब। और जनरल जिलानी ने एक बैरे को बुलाया, उसके सर से टोपा उठा के ना, वो जो कुल्ला सा होता है, वो कॉलोनियल रिवायत है, उन्होंने शुरफा को जलील करने के लिए अपने बैरों को कुल्ले पहनाए थे। हमें आज तक कुछ नहीं आई। एनीवे, वो उसने कुल्ला उठा के नवाज शरीफ के सर पे रख दिया और 3 बार। इसका मतलब वजीर आजम तुम किस कहते में रहे हो? बार बार डसने के बाद कुछ सांप शायद होते ही हैं। मुनीर नियाजी को सांपों से बड़ी मोहब्बत थी, होते होंगे लोग भाई जी। मुझे तो कराहत आती है, खौफ नहीं आता, कराहत आती है। ये जो कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि इमरान खान तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, सबसे लाउड क्रिटिक जो है वो मैं हूंगा, जिन्होंने, मेरे जैसा बंदा जिसने लगातार पीपल्स पार्टी और नून लीग को फेस किया, भुगता और इनकी धज्जियां उड़ा के रखी 24-25 साल। उसको तो 2 साल हुए, 2 साल प्लस। हया करो, कोई सब्र करो। ठीक है अयास, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, आपके वक्त का